पाकिस्तान फिर अंधेरों में डूबने लगा, सूरज ने गुस्सा दिखाया, लोड शेडिंग का जिन बोतल से निकल आया। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक जा पहुंचा, कहीं एलानिया कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुख्तलिफ शहरों में 4 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। नेपरा ने नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के सरबराहान को 11 जून को तलब कर लिया। तरबेला डैम में मेंटेनेंस चल रही है, लोड शेडिंग की वजह तकनीकी खराबियां हैं। वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने दावा कर डाला, बिजली गायब रहने लगी तो मरियम नवाज ने भी तेवर दिखाए, हुकूमत पर लफ्जी तीर चलाए। ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है। जीरो लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात है। शऊर की जीत हुई, प्रोपेगेंडा हार गया। सिर्फ 3 माह में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का हदफ पूरा हुआ। 10% बालिग आबादी को वैक्सीन लगा दी गई। असद उमर का साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने के आज़म का इजहार। अवाम से ताउन की अपील, बोले जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होगी उतनी तेजी से बंदिशें कम होंगी। जितनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, उसको भी हमने खत्म करना है। जो इकदाम किए गए थे तीसरी लहर के अंदर, उनका असर नजर आया हमें। ईद के बाद मुतवातिर हमें कमी देखने में नजर आ रही है वबा के अंदर। SOPs और वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी के असरात सामने आने लगे। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, 24 घंटों में 1118 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। हुकूमत ने पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। बाजार हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद होंगे। दफातर में 50% हाजिरी और बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 दिन की पाबंदी खत्म। वैक्सीनेशन की शर्त के साथ जिम के ताले भी खुल गए। तमाम निजी और सरकारी मुलाजिमीन वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थी वो इस्तीफा दे देती। डिवाइड होकर इस्तीफे देते तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता है। PP हदफ नहीं और ना है उससे मुकाबला। मरियम नवाज ने सियासी भाई से नाता तोड़ लिया। पूरी अपोजिशन मुस्ताफी होती तो ही होता फायदा, ताना भी दे दिया। हुकूमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहती हैं पाकिस्तानी अड्डे अमरीका के हवाले किए गए, ये काम खुफिया मुज़ाकरात से नहीं हो सकता। डील की है तो पार्लियामेंट को एतमाद मिले। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है, आपने किसी के आगे सरेंडर किया है। मुल्क की सॉवरेनिटी पे जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। ये इस वक्त इस्तराब का शिकार है। आर और पार के बाद अब खवार हो रहे हैं। ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च आई। मरियम कंफ्यूजन और अपोजिशन इस्तिराब का शिकार। आर हुआ ना पार, अब ये हो रहे हैं खार। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, बोले चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भतीजी मुजाहमत की बात कर रही है। अपोजिशन सिर्फ NRO की ख्वाहिशमंद है। नवाज शरीफ पंजाबी लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी अब इस तहरीक की क़यादत करेगा। पंजाबी जब निकलेगा पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। नवाज शरीफ पंजाबी लीडर इसी साल वापस आएंगे, मुल्क को बचाएंगे। रियासत मुखालिफ बयान के मुकदमे में जमानत के बाद जावेद लतीफ ने पंजाबी सियासत का नारा लगा दिया। बोले 70 सालों में मुफाहमत का खेल बहुत हुआ, अब पंजाबी फैसला कुन तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे।
चीन को अपना आहनी भाई समझते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। सीपैक मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा। सिपह सालार ने कोरोना से निपटने में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से FPCCI के वफ्द की भी मुलाकात। ताजिरों ने इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले वन विंडो एहसास मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म को सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी। बताया मुल्क के हर ज़िले में एहसास वन विंडो सेंटर्स खोले जाएंगे। एक ही छत तले प्रोग्राम की तमाम खिदमात की सहूलियात मौजूद होंगी। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा जो कुछ काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा। कोई है मिनिस्टर, कोई और ऐसा मिनिस्टर लेके आए जो 20 घंटे वहाँ पे खड़ा हो। मेरे जैसा वजीर नहीं मिलेगा। इस्तीफे के सवाल पर आजम स्वाति का जवाब। बोले इस्तीफा 63 जानों का नेमुल बदल है तो तैयार हूँ। वजीर रेलवे ने साथ ही एतराफ़ किया कि हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां हिल रही थीं, बोल्ट टूटे हुए थे। रिलीफ ट्रेन भी 2 घंटे ताखीर से पहुंची। ट्रैक की मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए 620 अरब का मुतालबा कर डाला। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख, जख्मियों के लिए 50,000 से 3 लाख तक इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने DG FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह बासी को चार्ज देने का फैसला।